आज हमने जनाब हकीम शहबाज चौधरी साहब को गोल्ड मेडल पहनाया है और तारीफी इसनाद भी दी है। शुक्रान या रब्बी शुक्रान هديت قلبي شكرا نورت ضربي شكرا شكرا يا رب बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन नवान और आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज हर्बल टीवी ऑन यूट्यूब। प्यारे भाइयों और बहनों, मौसम गर्मा जो है वो आ रहा है और जूं जूं गर्मी की शिद्दत बढ़ती है, बहुत सारे लोगों को हाथ पाँव में जलन शुरू हो जाती है, घबराहट शुरू हो जाती है, पेशाब में जलन शुरू हो जाती है, सीने में जलन शुरू हो जाती है और बिलखसूस जो सुफरावी मिजाज के गर्म मिजाज के मरीज़ होते हैं, उनके लिए ये मौसम जो है वो बहुत तकलीफ़ देह होता है। ऐसे मरीज़ जिनको यरकान हो, काला यरकान हो या पहले यरकान हो चुका हो, तो ऐसे लोग जो होते हैं वो फिर गर्मी में परेशान होते हैं। ऐसे लोगों की तरफ से आज मैंने देखा कि कुछ मैसेज भी आए हुए हैं व्हाट्सएप पे। तो एक मैं बहुत ही आसान और बहुत ही लाजवाब ठंडक का नुस्खा जो है ना वो बयान करने जा रहा हूँ। ये इतना आसान नुस्खा है कि आप बगैर किसी परेशानी के इसको बना सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत होगी इसमें, लेकिन बिल्कुल आसानी से बनेगा और इंशाल्लाह ताला एक खुराक इसकी आपको रिजल्ट देगी। इस नुस्खा में आपने सबसे पहले मगज़ कौल डोडे लेने हैं। ये कौल डोडा जो है ये एक बीज होता है और इसका तुख़्म बाज़ार से लेके आप इसको हल्की सी चोट लगाएंगे तो इसमें से मगज़ निकल आएगा। छिलका फेंक देना है और जो मगज़ हो अंदर से उसको आपने 50 ग्राम लेना है। ये आप कम से कम 150 ग्राम कौल डोडे लें। मशहूर दवाई है, किसी भी पंसारी के पास जाके आप कहेंगे कि कौल डोडे चाहिए तो वो आपको दे देंगे। ये आपने 150 ग्राम लेने हैं और उनमें से तकरीबन थोड़ी कमी बेशी भी हो सकती है, लेकिन 50 ग्राम तक मगज़ जो है वो निकल आएगा। ये 50 ग्राम आपने मगज़ कौल डोडा लेना है। उसके बाद आपने गूंद कतीरा असली ये भी 50 ग्राम लेना है। इलायची खुर्द, इलायची खुर्द जो है ये भी आपने अच्छी आला क्वालिटी की मोटी जो है वो लेनी है 50 ग्राम। छिलका इसबगोल, इसबगोल का छिलका आपने लेना है, ये भी आपने 50 ग्राम लेना है। कूजा मिश्री, ये जो धागे वाली कूजा मिश्री होती है जो प्यालों में या मटकों में डाल के बनाते हैं, पंसारियों की दुकान से आम मिल जाती है, वो आपने 1 पाव लेनी है। अब इन तमाम अद्वियात को बारीक पीस कर किसी महफूज डब्बा में, आप एयर टाइट डब्बा हो उसमें रख लें। इसकी मिकदार खुराक आधी चम्मच से लेके 1 चम्मच तक उम्र, वजन, ताकत को मद्देनजर रखकर आप दे सकते हैं। बच्चों को अगर देना है तो फिर चौथाई चम्मच दें, तकरीबन 1 ग्राम। बड़े जो हैं वो 5-6 ग्राम तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद इसको पानी में हल करके भी आप दे सकते हैं। 1 गिलास पानी लें, उसमें 1 चम्मच हल करें, थोड़ी देर उसको रहने दें। ये थोड़ा सा गाढ़ा संवाद बन जाएगा। उसके बाद चम्मच से हिलाकर उस मरीज को पिला दें। एक खुराक इंशाल्लाह ताला रिजल्ट देगी। अगर कोई ऐसे नहीं ले सकता तो फिर ऐसा भी कर सकता है कि इसको वैसे ही मुंह में डाल के ऊपर से पानी पी ले। बहुत आला नुस्खा है और तमाम सुफरावी अमराज जितने भी गर्मी की वजह से होने वाले मसाइल हैं, नौजवानों के मसाइल हैं, बच्चों के मसाइल हैं, बूढ़ों के मसाइल हैं, ख़वातीन के मसाइल हैं, ये लाजवाब तरीन जो है वो नुस्खा है। यरकानी कैफियत हो, पेशाब की जलन हो, घबराहट हो, मैदे में तज़ाबियत की ज़्यादती हो, पेशाब की जलन हो रही हो, इसके अलावा अगर किसी मरीज़ को घबराहट बहुत ज़्यादा हो रही है, यरकान की कैफियत है, काले यरकान की कैफियत है, हाई ब्लड प्रेशर का मसला है, उसके लिए भी ये बहुत आला पाई की दवाई है। तमाम उजलाती गुद्दी, गुद्दी उजलाती, गुद्दी असाबी, 3 मजाजों में होने वाले जितने भी मसाइल हैं उनके लिए बहुत ही आला पाई का नुस्खा है। तिब्बे यूनानी का नुस्खा है।
इसको आप सिर्फ गर्मी को मद्देनजर रखकर किसी भी मरीज को इस्तेमाल करवा सकते हैं। नौजवान, बच्चे, बूढ़े, खवातीन, किसी को भी आप ये हर गर्म मसले में इस्तेमाल करवा सकते हैं। और इलाज के दौरान इस दवाई के साथ आप कच्ची लस्सी या पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करवाएं। और ऐसे लोग जिनको फ़र्ज़ करें दूध या कच्ची लस्सी वगैरह मुयस्सर नहीं है, वो इसको सादा पानी के साथ भी इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। बहुत आला पाए का नुस्खा है, इंशाल्लाह जो भी बनाकर इस्तेमाल करेगा हमें अपनी दुआओं में याद रखेगा। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी इन वीडियोज़ को अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें ताकि वो भी इनसे फ़ायदा उठाएँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।